अमरीकी सदारती चूंडुनि जे हवाले सां ऐं गुफ़्तगू हलंदड़ हुई त ॿिन्ही पार्टियुनि जे विच में फ़र्क़ु छा आहे। पर उन सां गॾो गॾु एजाज़ अहमद साहब खां मां सवाल करणु पिया चाहियो त जेको सवेर गुफ़्तगू पिया हली त पीपुल्स पार्टी जा ज़ाहिर तालुकदारी रही आहे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सां ऐं सांगी साहब चयो पिया त ॿिन्ही पार्टियुनि सां उनजी रही आहे। एजाज़ अहमद साहब बल्कि चयो पिया ॿिन्ही पार्टियुनि सां रही आहे ऐं बानी पीटीआई जे पारां इहो तासिर ॾिनो पियो वञे त ट्रंप साहब जेकॾहिं अची वेंदो त उन सां जेको आहे उन्हनि खे वॾो फ़ाइदो पवंदो। पर PMLN ज़ाहिर उहा बि वॾे अरसे खां वठी हिकिड़ी इक़्तिदारी पार्टी आहे, पाकिस्तान जी वॾी पार्टी आहे। उन्ही जे तालुकात जे हवाले सां मां चयो पिया त एजाज़ अहमद साहब जो भी रिपोर्ट अचे। एजाज़ अहमद साहब, नवाज शरीफ साहब भी आजकल आए हुए हैं इधर अपना वाशिंगटन DC में। आपके ख्याल में PMLN क्या अमेरिका के पाक अमेरिकन रिलेशन में क्या ताल्लुकदारी है? क्योंकि जब अपना जो धमाके हुए थे तो उस वक्त भी अपना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और इधर बिल क्लिंटन साहब की हुकूमत थी, तो वो वक्त भी अहम था, उसमें भी काफी रवाबित हुए। फिर जो है उस पार्टी का क्या रोल होगा पाक अमेरिकन रिलेशंस में? देखिए, बज़ाहिर तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके ताल्लुकात डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ जो है वो जो इस वक्त हुकूमत है उसके कायद हैं, उसके रहबर हैं एक तरह से, और उनकी अमेरिका में इलेक्शन के मौके पर मौजूदगी बिला वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बकौल वो जो PTI के लोग कहते हैं कि जी फरार हो गए मुल्क से, ऐसा नहीं है। यकीनी तौर पर वो वहाँ इस वक्त अमेरिका में गए हैं तो इसीलिए गए होंगे कि वो वहाँ बैठकर सूरत हाल का जायजा लें और दोनों पार्टीज में अपने जो दोस्त हैं उनको एक्टिव करें, ताकि अगर ट्रंप आ जाते हैं इक़्तिदार में तो फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, और डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो उनके साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो ये दोनों मामलात जो है वो उनके जहन में हैं और वो इसी वजह से इस वक्त अमेरिका गए। लेकिन एक बात आपको जरा और मैं जो है ना, एक पहलू और है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर हम हिस्ट्री देखें ना, तो एक तो पहलू वो है जो उन्होंने सेल साहब ने बताया है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो वॉर इकोनॉमी को ज्यादा पसंद नहीं करती और वो पब्लिक इकोनॉमी को ज्यादा पसंद करती है, और जो रिपब्लिकन हैं वो वॉर इकोनॉमी को पसंद करते हैं, और ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस वक्त अमेरिका में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो एक फैक्टर है ना, CIA एक फैक्टर है, या और जो पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं वो एक फैक्टर हैं। वो इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या बना रहे हैं अगले 4 साल 5 साल के लिए, एक तो वो देखने वाली बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो सिर्फ सियासी जमातों के साथ ही काम नहीं करते, वो सियासी हुकूमतें होती हैं तो उनके साथ उनके जाती ताल्लुकात होते हैं और वो उनके साथ भी काम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बैंक करते हैं अफवाज के साथ ताल्लुकात को। आप पिछले 30 40 50 साल 60 साल की पॉलिटिक्स अगर आप देख लें तो ये ऐसा ही रहा है कि रिपब्लिकन जब भी इक़्तिदार में है पाकिस्तानी फौज के साथ उनके ताल्लुकात मिसाली रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंप के दौर में कुछ बिगाड़ पैदा हुआ था, उसकी दीगर वजूहात थी। और फिर इमरान खान जुल्फिकार बुखारी जो है वो चूंकि ट्रंप के दामाद के दोस्त हैं तो वो उस कनेक्शन से फिर ट्रंप की अहलिया की इमरान उनसे बानी PTI से बड़ी अच्छी दोस्ताम थी, दोस्ती थी, पसंद करती थी, तो वो उस हवाले से उनके करीब पहुंचे। और फिर बानी PTI ने उनको कश्मीर पर बहुत सारी यकीनदानियां कराई जिसका उन्होंने बाकायदा तस्करा भी किया था। लेकिन अब अगर ट्रंप आ जाते हैं तो कश्मीर तो अब गॉन स्टोरी हो चुका ना, अमेरिका के लिए पास्ट हो चुका। अब आगे क्या करना है, क्या बानी PTI उनको आगे उस तरह की सहूलतकारी दे सकते हैं पाकिस्तान के गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पर 9 मई के बाद के बानी PTI, तो वो देखना होगा। और फिर इस वक्त अगर ट्रंप भी आ जाते हैं तो उनको ये देखना होगा कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। वो उनकी सोच जो है इस वक्त की जो फौजी क़यादत है उसकी सोच तकरीबन मिलती जुलती है रिपब्लिकन पार्टी की क़यादत से, क्योंकि रिपब्लिकन, मैं नहीं समझता कि रिपब्लिकन जो है वो तालिबान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे अगले ताल्लुकात में। और इस वक्त की फौजी क़यादत भी जो है वो अफगान तालिबान के साथ एक तो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो खास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ ज्यादा फोकस किए हुए, और उस दहशतगर्दी के फोकस में वो अफगान तालिबान को भी जो है ना वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन एजाज अहमद साहब, आपको याद है ना कि तालिबान के साथ जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था वो ट्रंप एरा में शुरू हुआ था। चलो अपना विथड्रॉल तो बाइडेन के दौर में हुआ,
लेकिन कतर का जो अपना कॉरिडोर खुला था, वहां पे बातचीत हुई थी, तो उसको दहशतगर्दी की लिस्ट से हटा के उसको टेबल पे बिठाने का काम जो था वो ट्रंप साहब ने किया था। जी, यकीनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए ना कि उस वक्त के आलमी हालात और थे और पॉलिसियां और थी। आज के आलमी हालात और पॉलिसियां और हैं। अगर ट्रंप आ जाते हैं और इसराइल अपनी इसी पॉलिसी पर जारी रहता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ट्रंप भी इसराइल को इस पॉलिसी से कोई हटाने की कोशिश करेंगे या उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो तालिबान उस पॉलिसी की हिमायत कर नहीं सकते। तो अब तो तालिबान के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो जो अमेरिका की अगले 4 या 5 साल के लिए पॉलिसी बननी है, वो क्या पॉलिसी होनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि जो अगले 4-5 साल हैं, उसमें मुझे नहीं दिखाई देता कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो वहां ट्रंप हुकूमत में हो या बाइडन हुकूमत में हो, तालिबान की कोई गुंजाइश बनती है। डेमोक्रेट्स जो हैं वो यकीनी तौर पर, चूंकि अवाम के सपोर्ट पर थोड़ा यकीन ज्यादा रखते हैं, तो वो अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स बेसिस पर या ह्यूमन बेसिस पर तो वो कुछ मदद कर सकते हैं कि जी लोगों को के भूख का मसला है, लोगों के रोजगार का मसला है, अफगानिस्तान में सर्दियां आ रही हैं और ह्यूमन एड दरकार है। लेकिन रिपब्लिकन्स को ऐसा कोई शौक नहीं है। रिपब्लिकन्स को मैं नहीं समझता कि कोई इंसानी हुकूक की अफगानिस्तान में इतनी परवाह होगी, खासतौर पर वो रिपब्लिकन जो ट्रंप की लीडरशिप के मातहत काम कर रहे होंगे। लेकिन ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, उसमें एक फैक्टर तो होगा, वो होगा चीन का। अब चीन पाकिस्तान के अंदर उसकी जो है, आपको याद होगा कि जब ट्रंप साहब के दौर में उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था माइक पोम्पियो साहब, उसने बयान दिया था कि हम IMF को रोकेंगे कि वो पाकिस्तान को कर्ज न दे, क्योंकि वो पाकिस्तान कर्ज लेके चीन को दे देगा। तो चीन के हवाले से ट्रंप साहब काफी वो अपने उसके जो पिछले